बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर करने जा रहा हूं जो कि रिलेटेड हैं पाकिस्तान मैथमेटिक्स ओलंपियाड कॉन्टेस्ट 2024 के हवाले से। बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर्स ये पूछना चाह रहे हैं मेरी वीडियोस में जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली कि पीएमओ का सिलेबस क्या होगा और ये टेस्ट कब और कहाँ होने जा रहा है। तो सबसे पहले जो फेडरल बोर्ड ने एक रीसेंट अपडेट दी है, मैं उसके हवाले से बताता चलूँ कि इस कॉन्टेस्ट को सैट डिजिटल टेस्ट के साथ क्लैश में होने की वजह से 8 दिसंबर 2024 पे शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि सैट डिजिटल का टेस्ट 7 दिसंबर 2024 को है और रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो 25 नवंबर 2024 के बाद से उनका इजरा किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं कि पीएमओ के टेस्ट को हम लोगों ने तैयार कैसे करना है, ये इसका सिलेबस है क्या। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हों तो मैंने सिलेबस को जो कि पीएमओ ने जारी किया था, यानी कि फेडरल बोर्ड की साइट पे वो अवेलेबल है, उसको मैंने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था और हमने देखे थे कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पीएमओ में शामिल होंगे। यहाँ पर ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम क्वेश्चंस जो कि मॉडल पेपर में भी गिवन थे, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एक सिलेबस है और एक मॉडल पेपर है। हमने इन दोनों को डिस्कस किया था। मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस मौजूद हैं, आपने अगर उन्हें देखा हो तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो क्वेश्चंस हमारे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं हैं। वो ओपन एंडेड क्वेश्चन इस अंदाज से हैं कि उनको करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम दोबारा से पीएमओ के सिलेबस को देखते हैं कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन मैं अब इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, यहाँ पर हम टॉपिक्स का नाम लेंगे और उसके बाद हम लोग इनको डिस्कवर करेंगे। तो मैं अपने सेकंड टैब पीएमओ सिलेबस मैंने ओपन करके रखा था, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल 5 सेक्शंस हैं, जिसमें हमारा पीएमओ का जो टेस्ट है वो कंडक्ट होगा। सबसे पहले है नंबर थ्योरी। अब नंबर थ्योरी में हमारे पास एलसीएम, जीसीडीज़, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, उनकी फैक्टराइजेशन, डेसिमल, परसेंटेजेस, स्क्वायर रूट्स, एक्सपोनेंट्स, रैशनल, इरैशनल नंबर, इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो नंबर थ्योरी में कवर होंगे। इसके बाद है हमारे पास अलजेब्रा। अलजेब्रा में अगर हम लोग देखें तो इसमें सिंप्लीफाई करना है और इवैल्यूएट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ साथ हम लोगों को इनइक्वालिटीज़ को भी अंडरस्टैंड करना होगा और उनको सॉल्व करना होगा। इसके बाद है डिफरेंट तरह के पैटर्न्स हैं या सीक्वेंसेस हैं, उनकी रिकग्निशन और डेफिनेशन, और हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है फंक्शंस को भी। तो ये अलजेब्रा का पोर्शन हो गया। इसके बाद हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करनी है वो है 2D और 3D में रेगुलर शेप्स और उनके हवाले से उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं कि रिकग्नाइज एंड अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स इंक्लूडिंग ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स। अब ट्राइंगल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ट्राइंगल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स में अगर हम लोग चले जाएं तो स्क्वायर्स, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम और इस तरह की बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं। तो हमें उनके अब इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे पैरामीटर्स हैं, एरिया है, सरफेस एरिया है या वॉल्यूम वगैरह की कैलकुलेशंस हैं। इसके बाद अगर हम लोग ट्रायंगल्स में या इवन बाकी रेगुलर शेप्स में भी देखें तो हमें डिफरेंट एंगल्स के हवाले से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्लोप्स क्या हैं, स्लोप्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप्स क्या हैं, ये सारा कुछ जो है वो हमारे ज्योमेट्री सेक्शन में कवर होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं डाटा हैंडलिंग में। तो डाटा हैंडलिंग हमारा चौथा टॉपिक है जो कि पीएमओ के सिलेबस में कवर किया जा रहा है और ये है ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट एंड एनालाइज
data using various graphs and charts. Calculate measure of central tendency. सेंट्रल टेंडेंसी से मुराद ये है मीन, मीडियन और मॉड, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसके बाद आ जाता है, फिर वेरिएंस आ जाता है, फिर प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पर कवर होंगे, और फिर साथ साथ में प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स जो कि बेसिक टू एडवांस हैं वो भी हमारे पास यहाँ पर कवर होंगे। अब इनकी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ सकता है, बार ग्राफ आ सकते हैं, लाइन या पाई चार्ट्स आ सकते हैं। इसके बाद हमें सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन के हवाले से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे। इसके बाद जो सेक्शन नंबर 5 है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होने जा रहा है। सबसे पहले है अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग एंड डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड स्टाइल क्वेश्चन थ्रू एडवांस प्रैक्टिस। अब इसमें पजल्स हैं, रिडल्स मतलब पहेलियां हैं, इसके बाद मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं, रीजनिंग है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, और प्रॉब्लम सेट होगा जो कि ओलंपियाड स्टाइल में हमारे पास अवेलेबल होता है। अब इस सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद हम लोग बिल्कुल एंड पे आके देखते हैं, तो ये है जी अलाइंड विद ऑल द पाकिस्तान टेक्स्ट बुक करिकुलम, अलाइंड है कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। बट मैं दोबारा से यहाँ पे बोल दूँ कि यहाँ पर क्वेश्चंस वो नहीं होंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में हुआ करते हैं। इसके बाद है जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो कि इंटरनेशनली हमारे पास कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें भी हमारे पास जो अवेलेबल या मोस्ट रिलायबल ये क्रेडिबल सोर्स है वो है आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेज एंड प्रैक्टिस टेस्ट। तो अब यहाँ से मैं जंप कर जाता हूँ आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की वेबसाइट पे। तो ये है जी AOPS ऑनलाइन की वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। लेकिन अ, एक चीज़ जो यहाँ पर हमें नहीं बताई गई थी, या हम एज अ पाकिस्तानी होने के हवाले से मैं बात करूँगा, कि यहाँ पर तमाम जितनी भी बुक्स हैं, ये जितने भी नोट्स अवेलेबल हैं, ये जो क्लासेस अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी पेड है। मैंने आप लोगों से पहले ज़िक्र किया था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वेबसाइट्स लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे। लेकिन AOPS को हम लोगों ने इस वजह से डिस्कस नहीं किया था बिकॉज़ यहाँ पर हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल तो है बट वो पेड है। तो यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट्री स्कूल या ऑनलाइन बुक्स में चला जाता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास प्री अलजेब्रा की बुक है, उसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग प्रोबेबिलिटी की बुक अवेलेबल है, ज्योमेट्री की बुक अवेलेबल है, लेकिन ये सारी पेड हैं, यानी कि हमें इनके लिए पेमेंट करनी है तो हम इनको हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अ, अगर इन सोर्सेज के अलावा अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो हमें फिर कुछ अल्टरनेटिव्स को भी देखना है। उन अल्टरनेटिव्स को देखने के लिए मैंने एक रिसोर्स कलेक्ट किया है जो कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम लोग देखें तो हम अपनी प्रिपरेशन को PMO के कॉन्टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करना है वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहली जो वेबसाइट है जो कि अल्टरनेटिव्स में आती है वो है brilliant.org। यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखने को या सॉल्व करने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको चैलेंजेस के ज़रिए जो है वो इंटरेक्टिव स्टडी करवाई जाती है। इसके बाद एक बहुत ही नोन किस्म का हमारा रिसोर्स है दैट इज़ खान अकेडमी। अब खान अकेडमी में हमारे पास तमाम तरह के जो रिसोर्सेज हैं मैथमेटिक्स के हवाले से वो इंस्ट्रक्शनल वीडियोस के हवाले में भी क्रिएटेड हैं, और यहाँ पर एक्सरसाइजेज भी गिवन हैं। तो खान एकेडमी बहुत अच्छा सोर्स है प्रिपरेशन के हवाले से। इसके बाद है मैथ ओलंपियाड ट्रेनिंग। तो मैथ ओलंपियाड ट्रेनिंग आपको मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स जो हैं वो इसमें मिल जाएंगी, जिसमें हमारे पास जो ऑलरेडी कंपटीशन पास्ट में हो चुके हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स आए जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हम उनको देख सकते हैं, या उनके सॉल्यूशंस को भी हम लोग देख सकते हैं। बिकॉज़ बहुत जैसे ही कॉन्टेस्ट हो जाता है उसके बाद बहुत से लोग सॉल्यूशंस भी हमें प्रोवाइड कर देते हैं।
इसके बाद आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑनलाइन स्कूल है, लेकिन ये पेड है, मैंने ऑलरेडी बताया था, इसलिए हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट आइलर। This website offer a collection of challenging mathematical computer programming problems that require more than just mathematical insight to solve. इसके बाद हमारे पास है स्टैक एक्सचेंज। अब स्टैक एक्सचेंज जो है ये न बहुत अच्छी वेबसाइट है। बेसिकली ये Q&A प्लेटफॉर्म है, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ पर आप अपने डिफरेंट क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं या उन तमाम क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं जो कि बहुत से लोगों ने ऑलरेडी पूछ रखे हैं, और आप वहाँ से एक अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद एक वेबसाइट है जिसका नाम है मैथवे, वाइल मोर फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग असिस्टेंस। तो ये आपके लिए पीएमओ के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। मैथवे प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ वाइड रेंज ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। उसके बाद है एक्सपी। एक्सपी जो है ये एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग वेबसाइट है जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस के लेसन्स हैं, और यहाँ से हम टॉपिक वाइज जो है वो वीडियोस एक्सप्लेनेशंस को लेते हुए अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एआई से फेमिलियर हैं, या हमारे जो जनरेटिव एआई के टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जेमिनी है गूगल की तरफ से, जैसे कि ओपन एआई की तरफ से हमारे पास चैट जीपीटी अवेलेबल है, या क्लॉड अवेलेबल हैं, हम उनको भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम वो रिसोर्सेज थे जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। अब इसके साथ-साथ मैंने आप लोगों की आसानी के लिए गूगल के ऊपर सर्च किया, और यहाँ से मुझे आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से एक प्री अलजेब्रा की बुक डाउनलोड में मिल गई है। उसका लिंक मैं वेबसाइट की सॉरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से जो हमारे रिलेटेड टॉपिक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं एक ओवरव्यू लेने के लिए उस टैब में चला जाता हूँ, और ये है जी हमारे पास द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्री अलजेब्रा। अब ये कवर लेटर, तो अगर हम लोग इसमें देखें तो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक भी है, हमारे पास नंबर 3 के ऊपर नंबर थ्योरी है, उसके बाद इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज है जो कि हमारे अलजेब्रा के टॉपिक में कवर हो रहा है। फ्रैक्शंस में बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो आ जाएगा वो बेसिकली रैशनल्स और इरेशनल नंबर्स को भी हम लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास रेशोज़, कन्वर्जन्स या रेट, या हमारे पास प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ से इनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर स्क्वायर रूट्स का है, एंड देन स्टार्ट हो जाता है नंबर 10, 11, 12। ये तमाम टॉपिक्स जो हैं ये हमारे रिलेटेड हैं ज्योमेट्री के सेक्शन के साथ। एंगल को मेजर कैसे करना है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, एरिया पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करना है, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व कैसे करना है। इसके बाद जो सेक्शन 13 है डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स, ये आपका बेसिकली दो सेक्शंस को कवर कर रहा है। नंबर 1 बेसिक स्टैटिस्टिक्स को, और नंबर 2 डेटा हैंडलिंग को। तो डेटा हैंडलिंग में हम लोगों ने जैसे कि बात की थी कि वहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी भी है, वहाँ पर डिस्पर्शन भी है, तो वो सेक्शन नंबर 13 में कवर हो जाएगा। इसके बाद काउंटिंग है, और हमारा जो फिफ्थ सेक्शन है दैट इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज, वो आप लोग सेक्शन 15 में देख सकते हैं, और यहाँ से हम अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप लोग इसको रीड आउट करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और कंसेप्चुअल स्टडी के ज़रिए अपने पीएमओ के टेस्ट को अच्छे से तैयार करें। तो यहाँ से मैं बिलफर्स आ जाता हूँ चैप्टर 2 में, जल्दी से आ जाता हूँ। मैं स्क्रॉल बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ ताकि हम लोग अपने रेलेवेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर पहुँच जाएँ। तो यहाँ से अगर हम लोग आकर देखें तो ये 1.41 सेक्शन ही चल रहा है, और इस वक्त मैं देखूँ अगर हमारे पास सेक्शंस अवेलेबल हैं। ओके, सो नंबर थे सॉरी हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 3 दैट इज़ नंबर थ्योरी में। तो हमारे पास सबसे पहले मल्टीपल्स हैं, ठीक है? उसमें अगर हम लोग प्रॉब्लम्स को देख लें, बोथ 147 एंड 357 आर द मल्टीपल ऑफ 7।
इज 147 प्लस 357 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से नंबर थ्योरी में आ सकते हैं, यानी कि जिसमें डिवाइजर है, जिसमें एडिशंस है, प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है, कंपोजिट नंबर्स है, एडिशन ऑफ द प्राइम एंड द कंपोजिट नंबर, समथिंग जो कुछ भी है वो सारा का सारा हमारे पास आ जाएगा नंबर थ्योरी के सेक्शन में। इसी तरह से अगर हम लोग मूव कर जाते हैं और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सेक्शन 11, दैट इज पैरामीटर एंड एरिया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एरियाज को कैलकुलेट कैसे करना है, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कौन से हैं, उसके बाद जैसे हमारे पास एक मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन गिवन था, तो यहाँ पर प्रॉब्लम 11.1 है। फॉर्मर फ्रेड वांट टू फेंस द orderly shaped region shown in the bold at the right. Each of the squares shown has a side of 10 feet long and fence costs 7 per foot. अब यहाँ पर देखें कि जो फेंस लगानी है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। देन हाउ मच विल फ्रेड्स फेंस कॉस्ट। तो एक इरेगुलर शेप है बट इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ रेगुलर शेप, तो आप लोग यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत से और प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। बट बिफोर गोइंग टू द प्रॉब्लम्स, आपके शेप्स के हवाले से जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसी तरह से गो थ्रू ले लेते हैं डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स का। तो डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास मीन है, मीडियन है, मॉड है, उसके बाद प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग उनको देख सकते हैं। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं, लाइक प्रॉब्लम 13.4, सपोज योर एवरेज इज 82 ऑन योर फर्स्ट 7 टेस्ट इन अ क्लास, व्हाट मस्ट यू स्कोर ऑन द 8th टेस्ट टू रेज योर एवरेज टू 84। ये बहुत आसान था प्रॉब्लम है, आप इसको भी हल कर सकते हैं और यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशंस भी गिवन हैं, वो आप लोग उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग चले जाते हैं जी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है और ये हम लोगों के पास मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन गिवन था। व्हाट इज द 20th लेटर इन द सीक्वेंस गिवन, जो भी हमारे पास होगा हमने उसको कैलकुलेट कैसे करना है, या कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको बहुत ध्यान के साथ कवर अप करना है, सीक्वेंसेस, सीरीज, और फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। ओके जी, अब हम आ जाते हैं इसी तरह का एक और सोर्स है मेरे पास, और ये है जी द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वॉल्यूम बुक, वॉल्यूम 1 द बेसिक्स। ठीक है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ओके, इसमें अगर हम लोग आ जाएं तो इसमें है जी हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, इसको मैं इन डेप्थ में नहीं देखूंगा बिकॉज ओवरऑल वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। तो यहाँ पर है जी नंबर 1 पे हैं एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम, जो कि हमारा टॉपिक नहीं है। देन कॉम्प्लेक्स नंबर, हम इसको भी कवर नहीं कर रहे। बट तीसरा जो सेक्शन है दैट इज द लीनियर इक्वेशंस, ये हमारा टॉपिक है और हम इसको बहुत अच्छे से यहाँ से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद नंबर 5 के ऊपर है यूजिंग द इंटीजर्स। अब यहाँ पर नंबर थ्योरी के टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, दैट इज डिविजिबिलिटी, नंबर बेसिस, लास्ट डिजिट, मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स, प्राइम नंबर्स, कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स हम लोग यहाँ से कवर अप करेंगे। नंबर 6 में है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद नंबर 7 में फैक्टराइजेशन है। उसके बाद हम लोग अगर नंबर सेक्शन 9 में चले जाएं तो एन इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स है। सर्कल्स के बाद हम लोग एंगल्स, ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगॉन्स, इसमें हम लोग देख सकते हैं। फिर हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हवाले से नंबर 16 को हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं तो 22 में हम लोग इनइक्वालिटीज को सर्च आउट कर सकते हैं। देन 24 में सीक्वेंसेस एंड सीरीज को देख सकते हैं, बट इन डेप्थ में नहीं जाना, जस्ट आपको पैटर्न्स के हवाले से ही बात करनी है बिकॉज हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज सेक्शन का हिस्सा है। यहाँ पर जो 24 सेक्शन में अगर आप लोग देखो तो अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफिनिट सीरीज हम इनको कवर अप नहीं करेंगे। उसके बाद नंबर 26 के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हैं, आप इसको ज़रूर देखिएगा और यहाँ से आप लोगों ने इसको सर्च आउट करना है। देन 28 में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये दोनों बुक्स मैं आप लोगों के साथ अगेन बता रहा हूँ, मैं इनको शेयर कर दूंगा।
अभी की वीडियो को हम लोग यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। आप इस वीडियो को भी देखें और जो रिसोर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उसको भी अच्छे तरीके से देखें। हमारे पास आज जो डेट है वो है नवंबर 22 और 2 से 3 दिन में आपकी रोल नंबर स्टेप्स और आपके सेंटर्स आपको एलोकेट कर दिए जाएँगे। इसके बाद आपका दिसंबर 8 2024 को आपका एग्ज़ाम है। सो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें एंड विश यू एवरी वन ऑफ यू विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करें और पीएमओ को एक सक्सेसफुल कॉन्टेस्ट बनाएँ ताकि लोग या स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद को मोटिवेट रखें टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी मे बी पीएमओ के हवाले से या किसी भी और टॉपिक के हवाले से बट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। अल्लाह हाफ़िज़।